वेलकम इन अनदर वीडियो गाइस। और आज की वीडियो में यार हम पढ़ने जा रहे हैं कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कंपोनेंट्स हम कैसे बना सकते हैं और कंपोनेंट्स हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो यार हमने देखा था कि हम अपनी पूरी वेबसाइट को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर सकते हैं एंड लेटर ऑन हम इन छोटे छोटे कंपोनेंट्स पे काम कर सकते हैं। तो आज हम इसी चीज को प्रैक्टिकली देखेंगे और चलो थोड़ा सा थ्योरी पढ़ते हैं कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं, देन आई विल मूव टू प्रैक्टिकल। आपको यार बस तीन चीजें याद रखनी है और आपको कंपोनेंट्स एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहली चीज कि कंपोनेंट्स आर सिंपली जावास्क्रिप्ट के सिंपल फंक्शंस होते हैं जो कि आपको एक जेएसएक्स रिटर्न करते हैं। देखो जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस नंबर भी रिटर्न कर सकते हैं, आपको कुछ भी रिटर्न कर सकते हैं, बट अगर कोई फंक्शन है और वो फंक्शन आपको एक जेएसएक्स रिटर्न कर रहा है तो वो आपका कंपोनेंट है। दैट इज इट। अभी के लिए इतना समझो। एंड कंपोनेंट्स आप किसी फाइल में लिखोगे, उस फाइल का नेम हमेशा हमको एक कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना है। दिस इज ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर, कंपोनेंट नेम एज वेल एज फाइल का नेम एक कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए। दिस इज द रूल। एंड थर्ड थिंग, जो भी जावास्क्रिप्ट का जो फंक्शन होगा, जो कंपोनेंट होगा, वो हमको जेएसएक्स रिटर्न करेगा, बट सिंगल जेएसएक्स एलिमेंट वो हमें रिटर्न कर सकता है। ये अभी मैं आपको दिखाऊंगा। आपको बस इन तीन रूल्स का ध्यान रखना है कि जो कंपोनेंट्स होते हैं वो बस जावास्क्रिप्ट के फंक्शन होते हैं जो कि हमको एक जेएसएक्स एलिमेंट रिटर्न करते हैं, और एक बार में एक कंपोनेंट सिर्फ सिंगल जेएसएक्स एलिमेंट को रिटर्न कर सकता है। कंपोनेंट का नेम एज वेल एज फाइल का नेम हमें कैपिटल रखना है। चलो देखते हैं प्रैक्टिकली। सोर्स में आके मेरा ऐप एक कंपोनेंट है जिसको मेरा मेन यूज कर रहा है। तो देखो ऐप एक कंपोनेंट है, उसकी फाइल में ए देखो कैपिटल है, राइट। तो कंपोनेंट कुछ नहीं होता यार, कंपोनेंट इज सिंपली अ जावास्क्रिप्ट फंक्शन। हमने पढ़ा है, तो चलो एक फंक्शन बना लेते हैं, उसका नेम हमेशा कैपिटल में देना है। ऐप मैंने बोल दिया उसका नेम है, राइट। जनरली जो नेम कंपोनेंट का होता है वही नेम हम फाइल का देते हैं। ये मैंडेटरी नहीं है बट जनरली वी डू इट। और ये क्या रिटर्न करेगा? इट विल रिटर्न सम जेएसएक्स। तो मैं बोलूंगा अभी के लिए सिर्फ हेडिंग आप रिटर्न करो हाय। दिस इज एक बहुत सिंपल सा कंपोनेंट हमने बना लिया है जो कि हमको एक हेडिंग हाई रिटर्न कर रहा है। और कंपोनेंट बनाना सफिशिएंट नहीं है, हम चाहते हैं यार कि बाकी फाइल्स में हम इस कंपोनेंट को यूज कर पाए। तो कंपोनेंट इज फंक्शन, तो मुझे इसको यहां से एक्सपोर्ट करना है ताकि बाकी फाइल्स में हम इसको इंपोर्ट करके इसको यूज कर पाए। तो मैं चाहता हूं कि सेपरेट फाइल है मेन, उसमें मैं इस कंपोनेंट को यूज करना चाहता हूं। तो मैं इसको इंपोर्ट करूंगा, समथिंग आई विल इंपोर्ट फ्रॉम ऐप फाइल। तो सेम फोल्डर में एक ऐप डॉट जेएसएक्स करके फाइल है यार, उसके अंदर जाओ और वहां से ऐप नाम का फंक्शन है, फंक्शन नहीं बोलूंगा अब इसको, मैं कंपोनेंट बोलूंगा। ऐप नाम का कंपोनेंट है, उसको ले आओ। और कंपोनेंट को यूज कैसे करते हैं? एज एचटीएमएल एलिमेंट, लेस देन साइन, नेम ऑफ कंपोनेंट स्लैश, और उसको बंद करो। तो ये हमारा जो कंपोनेंट है वो हमने लिख दिया। एंड हाउ टू स्टार्ट द वाइड प्रोजेक्ट, npm run dev, एंड यू कैन सी। तो ये हमें दिख रहा है। अगेन देखो क्या है, तीनों रूल्स जो हमने यहाँ पे लिखे हैं क्या वो हम फॉलो कर रहे हैं? सिंपल जावास्क्रिप्ट फंक्शन दैट विल रिटर्न यू सम जेएसएक्स। देखो एक सिंपल फंक्शन है जो हमको एक जेएसएक्स रिटर्न कर रहा है, ठीक है। फाइल का नेम शुड बी स्टार्ट फ्रॉम कैपिटल लेटर, या फंक्शन का नेम, या और एक कंपोनेंट कैन रिटर्न ओनली सिंगल जेएसएक्स एलिमेंट। चलो मैं इसको बोलता हूं, ठीक है, एक हेडिंग h1 तुम रिटर्न करो, एक तुम हेडिंग h2 रिटर्न करो। तो अब इसके पास दो चीजें हैं, एक हेडिंग h1 एक हेडिंग h2। तो अब ये एरर देगा। देखो अब हमारे पास एरर आ रहा है कि वो बोलेगा दोनों में से मैं कौन सा रिटर्न करूं। वो कंफ्यूज है बिकॉज एक कंपोनेंट कैन ओनली रिटर्न अ सिंगल जेएसएक्स एलिमेंट। तो या तो आप इन दोनों को एक सिंपल डिव में इनक्लोज कर दो। मैंने ओपन किया तो अब देखो हमारे पास चल रहा है, राइट। तो ऐसे कंपोनेंट वर्क कर रहे हैं। कंपोनेंट्स आर जस्ट अ जावास्क्रिप्ट फंक्शन दैट विल रिटर्न यू सम जेएसएक्स, और ये हमेशा सिंगल जेएसएक्स एलिमेंट को रिटर्न कर सकते हैं। और कंपोनेंट बनाना इज नॉट इनफ, आप चाहते हो कि किसी अदर फाइल में आप इस कंपोनेंट को यूज कर पाओ, तो जहां पे आपने कंपोनेंट बनाया है वहां से आपको उसको एक्सपोर्ट करना पड़ता है। अगर मैंने इसको यहां से एक्सपोर्ट कर दिया तो बाकी फाइल्स में मैं इस कंपोनेंट को इजिली इंपोर्ट कर सकता हूं विद द हेल्प ऑफ दिस सिंटेक्स। और मैं यहाँ पे आप उसको यूज कर सकता हूं, और कंपोनेंट को यूज करते हैं एज ए एचटीएमएल एलिमेंट। और एक बात आपको यार और ध्यान रखनी है, हमने क्या बताया था कि जो कंपोनेंट्स होते हैं वो जावास्क्रिप्ट जो जेएसएक्स है उसको रिटर्न करते हैं। तो फाइल की जो एक्सटेंशन है वो डॉट जेएसएक्स हमको रखनी है। तो चलो एक काम करते हैं, एक सिंपल सी चीज बना के देखते हैं। मैं सोर्स के अंदर एक अलग फोल्डर बना रहा हूं कंपोनेंट्स करके, जिसके अंदर मैं सारे के सारे कंपोनेंट्स को स्टोर कराऊंगा। इसके अंदर मैं तीन कंपोनेंट बना रहा हूं अभी के लिए। मैंने बोला ठीक है, एक हेडर डॉट जेएसएक्स। देखो फाइल का नाम हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए। और एक लेट से मैंने बोला फुटर डॉट जेएसएक्स, और एक मैंने बोला कि मेरे पास है लेट से बॉडी डॉट जेएसएक्स। तो मेरे पास तीन कंपोनेंट है। तो हेडर
देखो ये कंपोनेंट है, तो ये क्या होगा, सिंपल जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन होगा, और नाम क्या होना चाहिए, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए। फंक्शन है, ये क्या रिटर्न कर रहा है, लेट अस सपोज मैंने बोला कि यार मेरे पास एक डिव है, उस डिव के अंदर आप सिंपल एक हेडिंग लिख दो H3, ये फुटर है, कॉपी राइट्स रिजर्व, अभी के लिए सिंपल मैंने लिख दिया, और इसको सिंपल से एक डिजाइनिंग दे देते हैं। वी नो कि हमको डबल कर्ली ब्रैकेट्स का यूज करना है, और बैकग्राउंड कलर आई एम गिविंग लेट से ब्लैक फॉर नाउ, एंड हमको जो कलर है आई एम गिविंग इट व्हाइट फॉर नाउ, एंड विल गिव इट सिंपल। तो दिस इज माई हेडर। अब मैं चाहता हूं कि इस हेडर को मैं किसी और कंपोनेंट में यूज कर सकूं, किसी और फाइल में इसको यूज कर सकूं, सो आई हैव टू एक्सपोर्ट इट फ्रॉम हेयर। सो मैंने इसको यहां से एक्सपोर्ट कर दिया ताकि बाकी में मैं इसको यूज कर सकता हूं। इन सेम वे मैं बोलूंगा ठीक है, अब फुटर भी एक, ये चलो हेडर में हम ऐसे लिख देते हैं यार, वेलकम इन कमिट टू कोड, राइट। एंड फुटर में भी देखो, अब अगेन हमको एक कंपोनेंट बनाना है। कंपोनेंट क्या है, जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन है, तो जनरली इस फाइल का नाम और कंपोनेंट का नाम हम सेम रखते हैं, और ये हमको क्या रिटर्न करेगा, एक डिव, और उस डिव के अंदर हम अगेन लिखेंगे एक H3। अब ये फुटर है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कॉपी राइट्स लेट से रिजर्व्ड टू कमिट टू कोड 2023, जस्ट सिंपल थिंग मैंने लिख दिया। और आप इसको कुछ स्टाइल दे सकते हो यार, अभी के लिए मैंने सिंपल स्टाइल दे रहा हूँ कि इसका जो बैकग्राउंड कलर है उसको हम कर देते हैं डॉजर ब्लू, और इसका जो सिंपल कलर है उसको हम व्हाइट कर देते हैं। तो सिंपल से मैंने डिजाइनिंग दे दी। अब बॉडी भी क्या है, अब देखो मैं चाहता हूं कि इस फुटर को बाकी फाइल्स में मैं यूज कर पाऊं। अगर आपने कंपोनेंट बना दिया, अगर आप उसको यूज ही नहीं कर पाओगे तो उसका क्या मतलब है, तो हम इसको यहां से एक्सपोर्ट करेंगे, राइट। अब चलते हैं, अब मेरे पास एक अदर कंपोनेंट है बॉडी। तो कंपोनेंट क्या है, अगेन वही चीज देखो, मैंने बताया था आपको, कंपोनेंट कुछ नहीं है, एक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है जो कि एक सिंगल JSX एलिमेंट को रिटर्न करेगा। तो इसको भी बना दो, एक अदर कंपोनेंट हमने बना दिया बॉडी करके, और ये हमको अब क्या रिटर्न कर रहा है, तो ये हमको रिटर्न करेगा लेट से एक H3 एंड अ सिंपल बटन है हमारे पास यार एक, राइट। एंड वी नो कि इसका कलर हम क्या कर सकते हैं, इसका यार हम बैकग्राउंड कलर देते हैं एक अच्छा सा, ओके। सो वी कैन मेक बैकग्राउंड कलर रेड एंड अ सिंपल कलर व्हाइट ओवर हियर। एंड एक चलो एक इमेज लगा देते हैं यार ताकि थोड़ा अच्छा लगे ये, ओके। तो एकदम प्लेन कंपोनेंट भी नहीं बनाना चाहिए, तो इमेज हम उठाते हैं कोडिंग की। तो चलो यार इस इमेज को लेते हैं, इसका हम कॉपी करते हैं इमेज एड्रेस, एंड यहाँ पे मैंने डाल दिया, राइट। तो अगेन मैंने बॉडी करके कंपोनेंट बनाया है, पर मैं चाहता हूं कि मैं इस कंपोनेंट को अदर फाइल्स में यूज कर पाऊं, तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, ओके। तो अभी अगर मैं आपको इमेज समझाऊं, तो अभी हमने किया क्या यार, वी हैव 3 कंपोनेंट्स। एक हमारे पास कंपोनेंट है हेडर, और एक हमारे पास कंपोनेंट है बॉडी, और एक हमारे पास अनदर कंपोनेंट है फुटर। अब मैं क्या चाहता हूं कि मुझे आउटपुट मिले कुछ ऐसा कि जो मेरी HTML का जो सिंगल पेज index.html है, उसमें ऊपर लग जाए हेडर, बीच में आ जाए बॉडी कंपोनेंट, और नीचे आ जाए फुटर कंपोनेंट। बट ये काम कौन करेगा, ये काम करेगी मेरी main.jsx फाइल। बट main.jsx फाइल वो लेगी, वो दिखाएगी यहां पे जो हमको app.jsx देगी, राइट। तो app.js का काम क्या था कि जो भी कंपोनेंट्स हमको दिखाने हैं उनको कंबाइन करके एक सिंगल कंपोनेंट बनाना, ये हमने पढ़ा था, राइट। सो हम वही करेंगे, हम जाएंगे app.jsx में, और यहां पे हमको वो तीनों कंपोनेंट यूज करने हैं। तो मैं क्या बोलूंगा, ठीक है यार, जो तीनों कंपोनेंट को एक्सपोर्ट किया था उनको इंपोर्ट करो। पहले तो मैं इंपोर्ट करूंगा, कंपोनेंट्स करके एक फोल्डर है उसके अंदर जाओ, body.jsx एक फाइल है, मैं वहां से कुछ इंपोर्ट करूंगा। सिमिलरली मैं इसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूं, और footer.jsx फाइल है, वहां से मैं कुछ कॉपी करूंगा, और header.component है, हेडर करके एक फाइल है, वहां से कुछ ले आओ। तो ये तीनों फाइल्स एक एक कंपोनेंट एक्सपोर्ट कर रही हैं, तो मैं उनको इंपोर्ट कर लूंगा यहाँ से, ठीक है। बॉडी को इंपोर्ट कर लो, और इस ये वाली फाइल फुटर को एक्सपोर्ट कर रही है तो इसको इंपोर्ट कर लो, और ये हेडर को। तो अब ऐप के अंदर मैं क्या बोलूंगा कि मैं इन तीनों कंपोनेंट को यूज करना चाहता हूं। सबसे पहले तुम दिखाओ हेडर, फिर तुम दिखाओ बॉडी, और उसके बाद तुम दिखाओ जो भी फुटर के अंदर लिखा है। कंपोनेंट को हम एज ए HTML एलिमेंट यूज करते हैं, बट अगेन हमने क्या रूल पढ़ा था यार कि JSX का जो कंपोनेंट है वो सिंगल JSX एलिमेंट रिटर्न कर सकता है, तो हम तीनों को तो रिटर्न कर नहीं सकते, तो हमें इसको एक सिंगल एलिमेंट में इनक्लोज करना पड़ेगा। और यही मैं आपको बड़े टाइम से बता रहा था यार कि जो भी हमको यूज करना है, ऐप वाली फाइल उसको एक सिंगल कंपोनेंट बना के आगे रिडायरेक्ट कर देगी, राइट। सो सॉरी, यहाँ पे हमको फुटर लिखना है। तो अब देखो हमारी वेबसाइट जो है, देखो
यहाँ पे हेडर हमारे पास आया, ये एक सेपरेट फाइल में है, फिर हमारे पास ये एक सेपरेट फाइल में ये देखो। अभी जो हमारे पास आउटपुट आया वेबसाइट का, ये 3 कंपोनेंट्स में डिवाइड है। ये हमारा हेडर है, ये हमारी बॉडी कंपोनेंट है, और ये हमारा फुटर कंपोनेंट है। देख लो आप चाहे जो मेरा। अब देखो फ्लो क्या हो रहा है, मेन फाइल क्या बोल रही है कि जो भी ऐप कंपोनेंट मुझे प्रोवाइड करेगा वो मैं इस index.html में दिखा दूंगा, ये मेन फाइल बोल रही है। अब ऐप क्या बोल रही है, ठीक है, ऐप क्या बोल रही है कि मैं हेडर, बॉडी और फुटर इनको लूंगा और इनको कंबाइन करके एक सिंगल कंपोनेंट बना के दे दूंगा। तो ये देखो हम ऐप को भी यहां से एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो जब मेन फाइल ने इसको इंपोर्ट किया और इस कंपोनेंट को यहां पे यूज किया, तो उसको क्या मिलेगा, उसको एक बॉक्स मिलेगा। उस बॉक्स के अंदर पहले हेडर होगा, फिर बॉडी होगी, फिर फुटर होगी, और वो उसी बॉक्स को उठा के हमारे index.html में दिखा रही है। तो देखो इसलिए हमारे पास आउटपुट आ रहा है। सो आई होप गाइज आपको समझ आया होगा कि कंपोनेंट्स कैसे वर्क करते हैं। आने वाली क्लासेस में हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, देन आपको ये क्लियर हो जाएगा। बाय बाय।